हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की लेसन 1 रिजोल्यूशन का लेसन 1 द थीव्स स्टोरी, वो जो अपन ने स्टार्ट की थी उसका सेकंड पार्ट है। आधा चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था, आधा चैप्टर अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया था कि हरी एक चोर है जो अनिल के घर रहने जाता है चोरी के बहाने से। और जब वो एक रेसलिंग के मैदान में दोनों मिलते हैं, दोनों में बातचीत होती है और हरी कहता है अनिल को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, आई कांट पे यू। देन हरी सेज दैट कैन यू फीड मी, तो हरी बोलता है कि क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। तो अनिल कहता है कि तुम मेरे लिए खाना अगर पका दोगे तो मैं तुम्हें भोजन खिला दूंगा। तो इस बात पे वो घर ले आता है, लेकिन घर आके पता चलता है कि हरी को तो खाना बनाना ही नहीं आता। तो इस बात से अनिल को काफ़ी हंसी आती है और कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। और ये बात सुनकर हरी काफ़ी खुश हो जाता है कि मैं एक चोर हूँ, ना अनपढ़ चोर हूँ, अगर मुझे पढ़ना लिखना भी आ गया तो मैं बड़ी बड़ी चोरियाँ कर पाऊँगा। ठीक है, और वो डेली फिर सुबह उसके लिए चाय बनाता और बाज़ार से सामान लेकर आता। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम को अनिल घर पे आया एक छोटा सा बंडल नोट्स का, कुछ एक छोटा सा बंडल लेकर, ये कहते हुए कि आज मैंने मेरी बुक बेची है एक पब्लिशर को, क्योंकि वो मैगज़ीन के लिए लिखता था ना। तो एक पब्लिशर को यानी बुक छापने वाले को मेरी एक बुक बेची है। और रात को मैंने उसे देखा, हरी कह रहा है कि रात को मैंने उसे उस पैसे को मैट्रेस यानी जो भी वो सोता था उस सोने के जिस गद्दे पर अनिल सोता था उस गद्दे के नीचे छिपाते हुए देखा, रखते हुए देखा। ठीक है, हरी सिंह कह रहा है कि जो पैसा वो लाया मैगज़ीन बुक को बेचकर, उस पैसे को सोते टाइम उसने अपने गद्दे के नीचे छिपा लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, और छोटी मोटी जो मैं सामान खरीदते टाइम चोरी करता था उसके बजाय मैंने मेरे काम में यानी मेरी चोरी के काम में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया था, यानी मैंने कोई बड़ी चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और अब मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी, और जब मैं चाहूँ तब घर के बाहर आ सकता था और घर में आ सकता था और घर के बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैंने बहुत लोगों की चोरी की थी, लेकिन इतना विश्वास करने वाला इंसान मैंने कभी नहीं देखा था। सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला इंसान जो मुझे मिला था वो अनिल ही था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए उसके विश्वास को तोड़कर उसे लूटना, रॉब मतलब लूटना, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है। अनिल कहता है कि लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, क्योंकि वो जब लुट जाता है तो हाय हाय करता है। ठीक है, और वो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि लालची व्यक्ति है, तो अगर उसे लूट भी ले तो वो और पैसा कमा लेगा। लेकिन एक केयरलेस यानी पैसे की जो परवाह ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को लूटना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि कई बार वो नोटिस ही नहीं करता, उस बात पे ध्यान ही नहीं देता कि उसको लूटा गया है और इग्नोर कर देता है, और फिर इस तरीके से जो भी मेहनत की गई चोर ने लूटने में उसका पूरा आनंद चला जाता है। यानी कि वो कहता है कि चोरी करना भी एक आनंद है। ठीक है, कला है, चोरी करने में आनंद आता है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को अगर अपन लूटें जो केयरलेस हो, वो अपने पैसे का ध्यान ही नहीं रखे, तो उसको लूटने में कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, तो ये बात वो कह रहा है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। ठीक है, अब मैंने खुद को कहा कि अब कुछ रियल काम करने का वक्त आ गया है। बहुत दिन हो गया नौकरी किए हुए, अब चोर जो मैं हूँ एक्चुअल में चोर हूँ, तो चोरी करने का वक्त आ गया है। तो मैंने खुद को कहा कि अब मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, और अगर मैं ये पैसा नहीं भी लेकर गया तो ये पैसा वैसे भी अनिल बर्बाद ही करने वाला है बाहर जाके सेलिब्रेट करके अपने फ्रेंड्स में। आफ्टर ऑल वो मुझे पैसा तो कोई देता भी नहीं है, मुझे काम करवाता है, बस मुझे खाना देता है। तो मुझे अच्छा है कि इसके बजाय वो पैसा इसको बर्बाद करे, उसके बजाय मैं इस पैसे को चुरा कर यहाँ से भाग जाता हूँ।
अनिल वॉज असलीप, अनिल रात को सो गया। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और चांद की रोशनी बालकनी से बेड पर आ रही थी, यानी कि रात काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, चांद सर पे आ गए थे, यानी बिल्कुल रात्रि का टाइम था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं मतलब नीचे ज़मीन पे मतलब फ्लोर पे बैठ गया और सिचुएशन देखने लगा कि कब मैं चोरी कर सकता हूँ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं पैसा अभी चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे की एक्सप्रेस टू लखनऊ जाने वाली ट्रेन को पकड़ सकता हूँ, यानी कि मैं पैसा चुरा कर ट्रेन से भाग सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए बालकनी, यानी कि बालकनी में सो रहा था, वो बालकनी में बैठा था, तो ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए मैं रेंगते हुए बेड के पास, अनिल के बेड के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और चेहरे पे कोई झुर्रियाँ, कोई निशान नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, उससे ज़्यादा निशान, मैं उससे छोटा हूँ लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा निशान तो मेरे चेहरे पे थे। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे चेहरे पे जो ज़्यादा निशान थे वो खरोंच और चोट के निशान थे, जबकि झुर्रियों के निशान नहीं थे। तो कहना चाहता है कि भाई अनिल इतना पैसे के लिए कितना बिल्कुल परवाह नहीं करता था, इसलिए रात को सोते टाइम उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। माई हैंड स्लेड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ फिसलकर उसकी मैट्रेस मतलब उसके गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर नोट्स, और पैसे की तलाश करने लगा, यानी मैंने उसके गद्दे के नीचे हाथ डाला और पैसे की तलाश करने लगा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, और जैसे मुझे पैसे मिल गए मैंने बिना आवाज़ के उनको बाहर निकाला। अनिल साइड इन ए स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी, अनिल अपनी मतलब नींद में थोड़ा सा उसने आहें भरी और टर्न होके मेरी तरफ आ गया, यानी नींदों में उसने करवट ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं घबरा गया और धीरे धीरे रेंग कर फटाफट मतलब रेंगते हुए फटाफट रूम से बाहर आ गया बिना कोई आवाज़ किए। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, मैं जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, और मेरी वेस्ट यानी कमर पे मैंने नोट छिपा रखे थे और मेरे पजामा के नाड़े में, स्ट्रिंग मतलब पजामा का जो नाड़ा होता है, जो रस्सी होती है बांधने की, उसमें वो नोट बंधे हुए मतलब दबे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं थोड़ा आगे भागते हुए जाने के बाद रुका और नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 रुपये के नोट थे और टोटल 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2, और मुझे लगा कि इतना पैसा है मेरे पास कि 1 या 2 हफ्ते तक तो मैं अरब के तेल बेचने वाले जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वैसी ज़िंदगी जी सकता हूँ। ये कंपेयर कर रहा है अपने को कि भाई इतना पैसा आ जाए है 600 रुपये, तो कि मैं आराम से 2 हफ्ते आराम से ऐश आराम करके एकदम बहुत अच्छे से मैं गुजार सकता हूँ, जैसे एक अरब के जो अरबपति होते हैं, अरब एक देश है उसके अरबपति जैसे रहते हैं वैसे मैं रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पे गया तो मैं टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। मैं चोर था और चोरी से ही ट्रेन पे चलता था। But dashed straight to the platform, और मैं टिकट ऑफिस पे ना रुकते हुए डैश्ड मतलब फटाफट जाके कहाँ पे पहुँचा, प्लेटफॉर्म पे पहुँचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस निकलने ही वाली थी, मतलब स्टेशन छोड़ के जाने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी, अभी इस ट्रेन ने स्पीड पकड़ी नहीं थी और मैं चढ़कर भागकर किसी भी एक बोगी में जाकर चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं अचानक घबरा गया, रुक गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, और मैं बता नहीं सकता, पता नहीं क्यों मेरे मन में एक हिचकिचाहट, एक घबराहट हो गई और मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ पा रहा था। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और ट्रेन निकल गई और मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ा। यानी मैं पूरे रास्ते भागता हुआ आया, चोरी की कि मैं ट्रेन पे चढ़कर निकल जाऊंगा, लेकिन जैसे ट्रेन के पास पहुंचा तो मेरे अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं चढ़ पाया और ख़ुद को रोक लिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में भर के चले गए थे, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला खड़ा पाया मैंने। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई बिल्कुल आइडिया नहीं था, कोई दिमाग में कोई विचार नहीं था कि कैसे मुझे रात निकालनी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त थे भी नहीं। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर नो मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि एक चोर के कोई दोस्त होंगे नहीं, क्योंकि चोर के दोस्त उसके लिए ख़तरा हो सकते हैं।
and I did not want to make anyone curious by staying at one of the स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के पास किसी होटल में भी नहीं रुकना चाहता था, नहीं तो कहीं किसी लोगों को मेरे पे शक हो जाता कि इतनी रात को पैसे लाकर कहाँ क्यों रुक रहा है, और मैं पकड़ा जा सकता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और सिर्फ एक व्यक्ति जिसको मैं जानता था वो कौन था? अनिल था, जिसको मैंने चोरी की थी, लूटा था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। और मैंने स्टेशन को छोड़ा, स्टेशन से निकला और बाज़ार के बीच में धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. मैंने मेरे करियर में लोगों का चेहरा पढ़ना सीख लिया था। मेरे चोरी के करियर में एज ए चोर मैं जानता था कि लोगों को चेहरे पे क्या हाव भाव है। एक लालची व्यक्ति को जब मैं लूटता था तो उसके चेहरे पे डर का भाव होता था। एक धनी व्यक्ति को, एक रिच व्यक्ति को मैं लूटता था तो उसके चेहरे पे गुस्से का भाव आता था। एक गरीब व्यक्ति को अगर मैं लूट लेता था तो उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस, यानी वो मान लेता था कि चलो पैसे चले गए, अब क्या कर सकते हैं, जो गया सो गया, एक्सेप्टेंस का भाव आता था। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। लेकिन जब अनिल का फेस मुझे पता था कि अनिल को जब भी चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसके चेहरे पे मायूसी छाएगी। मायूसी पैसा जाने के लिए नहीं, उसका ट्रस्ट जो अनिल ने मुझ पे किया था उसका ट्रस्ट टूटने के कारण, उसके चेहरे पे विश्वास टूटने के कारण चेहरे पे मायूसी आएगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैं मैदान में, एक मैदान ग्राउंड में चला गया और बेंच पे बैठ गया। दैट नाइट वॉज चिली। रात को बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश भी आने लगी जिससे मेरी तकलीफ़ और बढ़ गई। सून इट वॉज रनिंग क्वाइट हैवीली। और धीरे धीरे बारिश तेज़ हो गई। माई शर्ट माई पाजामाज स्टक ऑन माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। मेरे शर्ट और पजामा भीग कर मेरे स्किन पे चिपक गए और ठंडी ठंडी हवाएं मेरे चेहरे से निकल रही थी और मेरा चेहरा एकदम सूख गया। आई वेंट बैक टू द बाज़ार। ये हो गया, ठीक है। हाँ, कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, यानी ठंडी हवा चल रही थी जिससे जो सीधा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाज़ार में चला गया और क्लॉक टावर, ऐसा टावर जिसमें वो बड़ी सी घड़ी होती है ना, एक शहर में एक ऐसा बड़ा टावर होता है जिसमें बड़ी सी घड़ी होती है, टाइम दिखाता है, तो उसके नीचे जाकर मैं बैठ गया, ठीक है। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और मतलब घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। और फिर मैंने देखा कि मेरे पैसे कहाँ चले गए जो मैंने चुराए थे, तो वो मेरे बिल्कुल बारिश के कारण डैम्प मतलब भीग चुके थे। अनिल्स मनी, वो पैसे किसके थे? अनिल के थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल। अनिल के पैसे, अगर मैं वहाँ पे रुकता, चोरी नहीं करता, तो वो सुबह मुझे 2 या 3 रुपये देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास पूरे रुपए हैं। आई कुड कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, ठीक है। आई कुडेंट, यानी कि अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता था क्योंकि मैं चोरी करके भाग के आ चुका हूँ। मैं बाज़ार उसका सामान लेने के लिए नहीं जा सकता था, और ना ही पूरे सेंटेंसेस जो मुझे सिखाने वाला था, पढ़ाई लिखाई सिखाने वाला था, वो अब मैं सीखने वाला था क्योंकि मैं चोरी करके आ चुका हूँ और उसे पता लग गया होगा अब तक तो कि हरी मेरे पैसे चुरा कर भाग गया है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट होल सेंटेंसेस। और मैं चोरी करने की एक्साइटेड में, उत्सुकता में, मैं मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में तो भूल ही गया पूरे सेंटेंसेस। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं पढ़ लिख लेता उसके पास तो मैं इन पैसों से तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता था। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना एक सीधी सी चीज़ हो जाती कई बार, और कई बार आप सीधे से पकड़े भी जाते हो। बट टू बी अ रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल। लेकिन अगर एक बड़ा व्यक्ति, एक चतुर और आदरणीय व्यक्ति बनने के लिए कुछ और चाहिए होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए
अगर मुझे पढ़ाई लिखाई सीखनी है तो। यानी कि अब उसके मन का चोर जाने लगा और उसे वो एक अच्छे इंसान में तब्दील होने लगा, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो सोचने लगा कि पैसा तो मैंने चुरा लिया है लेकिन वो मुझे पढ़ाई लिखाई सिखाना चाहता था। अगर मैं पढ़ लिख लेता उसके पास तो मैं वास्तव में अच्छा इंसान, पैसे वाला इंसान बिना चोरी किए बन सकता था। और उसे अभी गलती का एहसास हुआ और अब उसने तय किया कि मैं अनिल के पास जाऊंगा और वापस उसके पैसे लौटा दूंगा और उसके पास पढ़ना लिखना सीखूंगा। आई अवोक लेट, I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। ठीक है, अब मैं फटाफट उसके रूम की तरफ जाने लगा जहाँ पे अनिल स्वीट शॉप के ऊपर उसका रूम था, बहुत घबराते हुए। किसी पैसे, अब वो कह रहा है कि फॉर इट मच ईजियर टू स्टील, पैसा चुराना आसान होता है लेकिन वापस उसको देना और उसको पता भी नहीं चले कि अपन ने चुराया है, बिना पता लगाए उसको वापस रिटर्न करना काफ़ी मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अब मैं रात को ही वहाँ पे चला गया, बिल्कुल उसी रात वापस चला गया अनिल के घर और बिल्कुल शांतिपूर्वक मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पे खड़ा हो गया। क्लाउडेड मूनलाइट यानी ऊपर बादल थे आसमान में और बादल से थोड़ी बहुत चांद की रोशनी आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, क्योंकि रात का ही टाइम था, अभी सुबह नहीं हुई थी तो अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द बेड, हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैं बिल्कुल रेंगते हुए वापस बेड के पास गया और मेरे हाथ में चुराए हुए पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। अब मेरा हाथ उसके हाथ पे टच हो गया और मैं उसकी सांसें देख सकता था। वो रात को जो सोते टाइम सांस ले रहा था उसको फील कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ी देर चुप रहा जैसे कि उसके हाथ से अपना हाथ हटा लूं और फिर उस धीरे धीरे मैंने मेरा हाथ गद्दे के नीचे रखा और वापस नोट वहीं पे रख दिए। आई अवोक लेट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब अगली सुबह मैं काफ़ी लेट उठा और मुझे पता चला कि अनिल ने अपने आप ही चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। यानी अनिल सुबह उठकर उसे हरी को 50 रुपये देने लगा। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल मानो दुख, मतलब एकदम घबराहट के मारे और दुख के मारे। किसका दुख? कि मैंने रात को यहाँ पे चोरी की, उसके मारे डूब गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, और मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अनिल ने 50 रुपये का नोट देते हुए कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे और अब तुम्हें रेगुलर में पगार भी दिया करूँगा। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और आज अपन सेंटेंसेस यानी इंग्लिश में मतलब वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसने कहा। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, उसे सब ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसकी आँखों ने और उसके चेहरे ने, मुँह ने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही स्माइल एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार भी मैंने बिल्कुल लुभाने के तरीके से उसकी तरफ स्माइल किया 50 रुपये का नोट पाकर, लेकिन इस बार मेरी जो स्माइल थी वो नेचुरल थी, मैंने कोई बनावटी तरीके से स्माइल नहीं किया था। यानी कि अब वो एक चोर से एक अच्छा इंसान बन चुका था और उसे लगा था कि भाई अनिल को पता है मेरी चोरी, लेकिन फिर भी वो उसे पता है क्योंकि नोट भीग गए थे, तो सुबह जब वो गद्दे के नीचे अगर उठा होगा तो गद्दे के नीचे से भीगे हुए नोट मिले होंगे। यानी अनिल को पता लग गया होगा कि ये चोरी करके भागा था, लेकिन वापस नोट रख दिए, और अनिल को ये भी पता लग गया होगा कि ये अच्छा इंसान बन चुका है। ऐसा लग रहा है हरी को, और हरी वास्तव में एक अच्छा इंसान बन गया और आगे पढ़ाई लिखाई कर एक खूब तरक्की आगे की होगी उसने। ठीक है, तो इस तरीके से एक चोर एक अच्छे इंसान के व्यवहार के कारण अपनी गलत तरीके को, गलत आदत को छोड़ दी और एक अच्छा इंसान बन गया। ठीक है, तो यही हमारी चैप्टर था, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। आज के लिए इतना ही, आपकी क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में आपको हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर सब दे देंगे, जिसको आपको इंग्लिश की कॉपी में करना है। हार्ड वर्ड्स अलग कॉपी और क्वेश्चन आंसर्स अलग कॉपी में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।